ये जो मेरे पीछे आपको पेंटिंग नज़र आ रही है, ये असल में नक्शा है। इस कमरे में इस तरह की और दीगर भी बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये भी तारीख़ी लिहाज से एक अच्छा कमरा है, तो देखिए इसे। और अब हम चलते हैं शाही बावर्ची खाने की जानिब। नाज़रीन, ये शाही बावर्ची खाना है और यहाँ खाने-पीने के ज़्यादातर बर्तन पत्थर के बने हुए हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चूँकि दरवाज़े बहुत छोटे हैं, लिहाजा अपने सर का ख़ास ख्याल रखिएगा और झुक कर गुज़रिएगा। अब हम जिस कमरे में दाखिल हो रहे हैं, ये इस किले का ईवान मजलिस शूरा कहलाता था और इस वजह से यहाँ पर बहुत ही ख़ास और अहम और राज़दाराना फ़ैसले किए जाते थे। ये कमरा भी अपने उसी स्टाइल या अंदाज़ में बनाया गया है जो उस वक़्त यहाँ पे राज था। इस कमरे को अमूमन मौसम सरमा में इस्तेमाल किया जाता था, तो उस लिहाज से यहाँ पे दरमियान में आग जलाने वाली छोटी सी जगह भी मौजूद है और उस आग जलने से जो धुआं पैदा होता था उसके निकलने के लिए ऊपर छत पर थोड़ी सी जगह भी खाली रखी गई है। चूँकि पुराने ज़माने में ये रिवाज था कि ऐसे जो भी कमरे बनाए जाते थे तो उनके साथ छोटा सा कुछ चीज़ों को ज़ख़ीरा करने के लिए स्टोर टाइप भी कोई चीज़ बनाई जाती थी, तो वो भी इस कमरे में मौजूद है। तो वहाँ पे जो चीज़ें ज़्यादातर रखी जाती थी उनमें फल, सब्ज़ियाँ और मसाला जात वग़ैरह शामिल होते थे। यूँ एक तो ये चीज़ें महफूज़ रहती थी और दूसरा इनको वक़्तन-फ़वक़्तन और ज़रूरत के तहत बआसानी यहाँ से निकाल कर इस्तेमाल किया जा सकता था। ये आप देख रहे हैं, ये वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाला कमरा है। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा-सा और गड़ा भी मौजूद है और ये गड़ा ज़्यादातर ज़ेवरात रखने के लिए इस्तेमाल होता था। तो इसके अलावा यहाँ पे एक आपको सुर्ख़ रंग का कालीन भी नज़र आ रहा है बिछा हुआ। तो ये कालीन नाज़रीन तकरीबन 100 साल से ज़्यादा पुराना है। ये वाला कालीन जो आप देख रहे हैं, ये 100 साल से ज़्यादा पुराना है और समरकंद बुखारा से इसे यहाँ लाया गया। जबकि ये दूसरा ब्लैक एंड वाइट कालीन जो आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ का लोकल बनाया हुआ है और ये अभी भी यहाँ बनाया जाता है। ये एक बाकायदा यहाँ की दस्तकारी की सनत में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इन शोकेसेस में कुछ बर्तन पड़े हुए हैं। ये बर्तन कश्मीरी बर्तन हैं। इन बर्तन में अमूमन मशरूबात रखे जाते थे। तो इस कमरे के बाद अब हम चलते हैं रॉयल किचन या शाही लंगर खाना की तरफ। ये शाही बावर्ची खाने में काफ़ी तस्वीरें भी लगी हुई हैं। सेम है तो ये सेम बिलो फ्लोर ये वही नहीं फ्लोर नहीं, हम उसी पे आ गए हैं। ये वही लॉबी फ्लोर एक्स रिसेप्शन फ्लोर सर्कल करके आ रहे हैं। अच्छा परेशान नहीं होते वो ज़्यादा परेशान हमने ऐसे। ये रॉयल किचन या शाही लंगर खाना है। यहाँ पर 3 किस्म के बर्तन हैं, जिनमें पत्थर, लकड़ी और लोहे के बर्तन शामिल हैं। लोहे के ज़्यादातर बर्तन कश्मीर और काशगर से लाए गए हैं, जबकि पत्थर और लकड़ी के बर्तन अमूमन हंज़ा में इस्तेमाल होते हैं और ये यहाँ के मुकामी बर्तन हैं। इसलिए ये जो पत्थर और लकड़ी के बर्तन आपको नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ के मुकामी बर्तन हैं। इसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रहे हैं गोल-गोल से बर्तन, ये कद्दू के बर्तन हैं। इनको कैसे बनाया जाता था? उनका तरीक़ेकार ये था कि कद्दू जब मुकम्मल पक जाता था तो उसको अंदर से खाली करके और सुखा कर ये बर्तन बना लिए जाते थे। उसके अलावा इनका इस्तेमाल ये था कि इनमें दूध, दही, लस्सी और पानी वग़ैरह रखी जाती थी। ये सामने आपको बकरी की खाल नज़र आ रही है। इसके अलावा ये ये लकड़ी के गिलास और चम्मच भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये चूहेदानी है, ये जो आप देख रहे हैं। तो आग के इस्तेमाल के लिए यहाँ पे लकड़ी भी इस्तेमाल की जाती थी, जबकि रोशनी के लिए यहाँ पे दिए इस्तेमाल किए जाते थे, जिनमें
जानवरों की चर्बी इस्तेमाल होती थी। ये छत में जो सुराख नज़र आ रहा है, ये धुआँ बाहर निकालने के लिए रखा गया है। इसके अलावा इस कमरे की जो सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पे मौजूद जितनी भी लकड़ी है 95% वो तकरीबन अपनी असल हालत में मौजूद है और ये तकरीबन 800 साल पुरानी है। शाही बावर्ची खाना। तो यहाँ पे ज़्यादातर 95% जो लकड़ी इस आप देख रहे हैं ये पुरानी है। जब किला बना है तो उस वक़्त की है। तो ये ब्लैक रंग इस वजह से हो गया कि चूँकि ये किचन था तो इस वजह से वो धुएँ की वजह से हो ये गया। कदीम ज़माने में कश्मीर में बनते थे। तो जो आजकल मेटल के जो कराची में हलीम या पंजाब साइड पे जो है, इस वक्त यहाँ जितने भी बर्तन हैं इनमें से कुछ 200 साल, कुछ 300 साल और कुछ उससे भी ज़्यादा पुराने हैं। कुछ अर्सा तक ये किला बिल्कुल खाली रहा तो लोग यहाँ से सारा सामान उठा कर ले गए। इस किले की असर नौ तामीर के बाद जब प्रिंस करीम आगा ख़ान और सदर पाकिस्तान फ़ारूक अहमद लगारी यहाँ इफ्तिताह करने आए तो उन्होंने यहाँ के मकामी लोगों से दरख्वास्त की कि अगर उनके पास कोई कदीम अशिया और बर्तन हैं तो वो किले के लिए डोनेट कर दें। इस पर बहुत से मकामी लोगों ने काफ़ी सारे बर्तन और दीगर चीज़ें दी जो यहाँ किले में रखी गई हैं और जो आपको नज़र आ रही हैं। यूँ ये चीज़ें ज़्यादातर लोगों ने अतिया की हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं, जबकि कुछ चीज़ें ऐसी भी थी कि जो जहाँ से चुरा ली गई थी तो बाद में वो रिकवर होगी, बरामद होगी, वो भी फिर यहाँ ला के रख दी गई। ही किचन से वापसी, रिसेप्शन और कुछ दीगर चीज़ें देखनी तो उधर चलते हैं। ये बिल्कुल एंट्री पॉइंट है जहाँ से हम आए। एंट्री पॉइंट दिखाते हैं, ये ऊपर छत की तरफ सीढ़ियाँ भी जा रही हैं तो इस साइड से हम आए। ये सामने आपको जो कमरा नज़र आ रहा है ये स्टोरेज वाला कमरा है, इस पे चीज़ें ज़ख़ीरा की जाती थी। तो अब तो खैर ये बंद पड़ा है। तो अब नाज़रीन चलते हैं किले की ऊपर वाली तरफ, तो देखते हैं कि ऊपर क्या है। तो चलिए जी हम आ गए हैं ऊपर। ऊपर चढ़ते ही ये सामने पीढ़ियाँ और मूड़े टाइप कुछ चीज़ें नज़र आई हैं। इसके अलावा ये सामने तख्ते शाही है, इसको कहते हैं तख्ते शाही हुंज़ा। इस पे बैठना मना है, ये बादशाहों के बैठने के लिए बनाया गया है। ये दीवार पर आपको पोलो स्टिक नज़र आ रही हैं। ये कदीम ज़माने की पोलो स्टिक हैं जिनसे यहाँ पे पोलो का खेल खेला जाता था। इसके अलावा साथ वाली दीवार पे 3 आपको सींग नज़र आ रहे हैं। ये सेंटर वाला जो सींग है ये मारखोर का है, जबकि दीगर जो इसके दोनों दाएं और बाएं तरफ हैं ये हिमालयन आइबैक्स का है। तो ये किले के चारों तरफ जो पहाड़ी सिलसिला है ये कराकरम का पहाड़ी सिलसिला है। इनमें से कुछ चोटियाँ 7000 मीटर से बुलंद है। इस वक्त जो सामने आपको चोटी नज़र आ रही है ये राका पोशी की है और इसकी बुलंदी 7788 मीटर है। इसके साथ बाएं तरफ जो चोटी आपको नज़र आ रही है ये दीरान की है, ये भी 7000 मीटर से बुलंद है। इसके अलावा ये सामने चोटी गोल्डन पीक है, इसकी बुलंदी 7026 मीटर है। जबकि इस तरफ ये दोनों चोटियाँ आपको नज़र आ रही हैं बर्फ़ में घिरी हुई, ये उल्तर 1 और उल्तर 2 है और इनकी बुलंदी 7388 मीटर है। इस वक्त हम सतह समंदर से 2500 मीटर ऊपर खड़े हैं। अब आपको दिखाते हैं कि किले के मौजूदा जो शाही ख़ानदान है वो कहाँ पे रह रहा है। तो ये सामने जो तीसरा टावर है उसके पीछे मिट्टी से बना हुआ घर है, वो मौजूदा शाही ख़ानदान की अब मौजूदा रिहाइश है, वो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। तो इसके अलावा जो किले का बाकी हिस्सा है वो अब हम आपको इस सीरीज़ के तीसरे पार्ट में दिखाएंगे। तो देखते रहिए और लाइक भी कीजिए।